हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हमने वन वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, यानी 1 डिग्री वाले के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं 9th का रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा बेसिक, ताकि हमें और ज्यादा डिटेल में समझ में आए, अच्छे से समझ में। 9th क्लास में हमने सबसे पहले बात किया था वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स होते क्या है? ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ x लिख दूं, y लिख दूं, z लिख दूं, t लिख दूं, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। यानी x है तो x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा एक हमने बात किया था सिंबल कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो ऐसे सिंबल होते हैं जिनका फिक्स वैल्यू रहता है। जैसे मैं यहां लिख दूंगा 2, 1/3, √3, -7, -8/2, 8/3 कर देता हूं। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हैं ना? इनका फिक्स वैल्यू होता है, ये इनका फिक्स वैल्यू होता है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने क्लास 9th में वेरिएबल को समझा था, कांस्टेंट को समझा था। अब इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेकर मैं इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना, माइनस, ये सब जब इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व कर दूं, 2x लिख दूं, मैं यहाँ पे 1/3xy लिख दूं, है ना, मैं यहाँ पे √3z लिख दूं या √3t लिख दूं, ये सब क्या है? तो इन सब को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लेकर बीच में मल्टीप्लाई दे दिया। अगर मैं इसे x + 2 भी लिख दूं तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको ये क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उनको ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गया? तो हम लोग क्लास 9th में ये जाने थे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक से अधिक नहीं, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसका पावर जो होगा, उसका डिग्री जो होगा यहाँ पे, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। तो इसका डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस तरह से कि ए पॉलिनोमियल इन x क्या है यहाँ पे? ये वेरिएबल है। ठीक है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, कंटेनिंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। यानी कि इस वेरिएबल का जो पावर होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल होगा, यानी कि जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। ठीक है, व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, यानी कि जब उसको अरेंज कर दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर ऑफ x में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिनोट कर देता हूँ px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जो कि जैसे मैं देखो लिखता हूँ x² प्लस में 2x + 7। देखिए जैसे आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें एक ही वेरिएबल हमने x लिया है, और ये आपको पता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ इन्वॉल्व करके इन ऑपरेशन के साथ मैं लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसका अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x के यहाँ पावर में नॉन निगेटिव, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, या 2 है, या x है नहीं तो x का पावर यहाँ 0 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि पावर में क्या है? इन वेरिएबल्स के नॉन निगेटिव इंटीग्रल है, और इनको अरेंज किया गया है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है ना, डिग्री के पावर, यहाँ पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। दैट मीन्स ये x², 2x और +7 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। समझ गया? जैसे मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ
सपोज पी एक्स इक्वल टू में 2x² प्लस का 7/2x³ माइनस का 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के पावर यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीग्रल है और एक ही वेरिएबल है इसमें, इसलिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे एक QX इक्वल टू लिख देता हूँ 7x² माइनस का 3√x + 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 7x² माइनस 3, ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लगेगा ना, तो पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, 1/2 है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं यहाँ पे Rx इक्वल टू में लिख देता हूँ, मान लीजिए x² प्लस का 1/x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो ना, इसे आप लिखोगे तो x² प्लस x का पावर -1 ना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर में क्या है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में आ गया ना जी। तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए, तो अगर हम चाहें तो पॉलिनोमियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डेफिनेशन था 9th में हम लोग उसको देखे थे, हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। देखिए यहाँ पे, यहाँ x का पावर यहाँ क्या है, 0 है, a1 x का पावर 1, a2 x² प्लस डॉट 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 का an-1 x का पावर n-1 प्लस an x का पावर n। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं इसमें ये जो a0, a1, a2, an-1, an, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड ये an कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा पूरा, यानी x का पावर n वहां से हट जाएगा। और n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो पावर में आपको पता है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। और ये जो a0, a1, a2, a3 ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट a1 है, x² का कोफिशिएंट a2 है, x का पावर 0 का कोफिशिएंट a0 है, ये कांस्टेंट भी कहलाएगा। अच्छा, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, x का पावर n का कोफिशिएंट an है, एंड द हाईएस्ट पावर n, इस हाईएस्ट पावर n को क्या कहेंगे, जो n को क्या कहेंगे, जो x के ऊपर है, इज कॉल्ड इंडेक्स और पावर और रेडिकल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, पावर होगा, रेडिकल होगा या इंडेक्स होगा, वह ये n होगा। यानी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया होगा उन वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा, सबसे ज्यादा पावर, देखना यहाँ 2 है, आगे 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके n कुछ होगा, तो इसमें जो हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, पावर कहेंगे या फिर इंडेक्स कहेंगे। यानी आप लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गया? तो इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज कीजिए इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका डिग्री क्या कहेंगे, तो इसका डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। हाँ, ये अरेंज नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसका डिग्री क्या है, 3। अगर इसको चाहें तो अरेंज कर नहीं सकते हैं, 7/2x³ पहले कर देते हैं, प्लस का 2x² माइनस 3x + 7, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या है, 3 है। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो उसमें डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समझिए। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 7x² प्लस का 3/√2x - 3, तो मैं यहाँ पे पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री 2 है। मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3/√2 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 7 है। समझ रहे ना? चलिए, क्लियर है? अच्छा, अभी आपने देखा कि यहाँ पॉलिनोमियल जो हो रहा है इसके साथ ये जो है ये कोफिशिएंट, इनको कोफिशिएंट कह रहे हैं, है ना, ये कोफिशिएंट है, ये सब क्या है, ये 7, 3/√2, ये -3, ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि यह रियल नंबर है। ये तीनों क्या है, अगर तीनों को एक साथ देखा जाए तो तीनों क्या कहलाएंगे, रियल नंबर होंगे। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, किसके ओवर है, तो ये रियल नंबर के ओवर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ 7x² प्लस 3/√2x - 3 is a polynomial over
किसके ऊपर? तो ओवर रियल नंबर्स, ओवर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है किसी सेट पे है, किस सेट पे है? तो रियल नंबर के सेट पे है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देता हूँ, qx इक्वल टू मैं लिख दूँ 4x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। तो 4 माइनस 3 और 2 को तीनों एक साथ देखेंगे तो ये आपके इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। समझ गए? ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का? सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x का पावर 4 प्लस का 7x प्लस का x का पावर 5 है ना, माइनस का x क्यूब प्लस 8 ऐसे दिया हुआ। तो ये तो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही इंटीजर है, सॉरी एक ही वेरिएबल है और उन वेरिएबल का पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल अगर आपके पास कोई है तो उसके जो x वेरिएबल दिए हैं उनके जो पावर होंगे उन पावर के अकॉर्डिंग उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना ही क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि पॉलिनोमियल इन x कोई वेरिएबल है, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द पावर ऑफ x आर आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके पावर जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 5 सबसे बड़ा वाला, फिर माइनस 3x का पावर 4, फिर आपका x का क्यूब, फिर x का स्क्वायर, फिर प्लस 7x और प्लस 8। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस का 7x प्लस का x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस 3x का पावर 4 प्लस x का पावर 5। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। देख रहे ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो दोनों ही तरह से आप जब लिख दीजिए उनके पावर के अकॉर्डिंग तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा किसी पॉलिनोमियल का। चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है उसके टाइप की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं उनके टर्म्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स, उनके टर्म्स के हिसाब से उनका हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। यानी कह सकते हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक ही उसमें टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं 2x, ये मोनोमियल है। मैं लिख दूं 3x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल, एक ही टर्म है। मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं माइनस का 7, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। समझ गया कि नहीं? तो मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल। दूसरा हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल। तो बाई का मतलब दो होता है, ठीक है, जिसमें दो टर्म होंगे। लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल हैविंग कितने टर्म होंगे जी? टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस 1 लिख दूं, तो देखो एक ये टर्म होगा, एक ये टर्म, ये ऐड नहीं ना हो सकता है, तो दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। अब ये ऐसे नहीं लिख सकते कि 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, दोनों एक ही जैसे टर्म है, लाइक टर्म है, तो इनको ऐड करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर तो ये मोनोमियल ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस का 7x लिख दिया तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो समझ गया बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे। ठीक है, तीसरा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी जिसमें तीन टर्म होंगे। ए पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल having three terms is called ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं एग्जांपल में, मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 टर्म है ना जी, मैं लिख देता हूं 7x प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 3, ये ट्राइनोमियल है। 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अच्छा, अगला बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो। अच्छा, ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसके सभी कोफिशिएंट क्या हो? जीरो हो, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल having या कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल whose all coefficients are zero, जिसके सभी कोफिशिएंट जीरो हो is called a zero polynomial। ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं px इक्वल टू में एग्जाम्पल 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू में एक्स प्लस 0। तो ये आपका हर एक कोफिशिएंट इसका क्या है? जीरो है। दैट मींस ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, एक्चुअल में ये एक जीरो ही है, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसमें जो है ना एक ही टर्म होगा, और वो टर्म क्या होगा? कोई रियल नंबर होगा। या लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल having only one term and the term equal to zero, है ना, इक्वल टू रियल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं वन टर्म इक्वल टू अ रियल नंबर is called a constant polynomial। उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैं सपोज करो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल एक px इक्वल टू लिख दूं, सिंपली लिख देता हूँ 3/2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं qx इक्वल टू में लिख देता हूँ माइनस का √5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो यहाँ हमेशा x का पावर 0 छिपा रहता है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। समझ गए ना? अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉन डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं qx इक्वल टू में लिख दूं एक पॉलिनोमियल 0, तो जीरो पॉलिनोमियल है। अब इस जीरो के साथ हो सकता है x का पावर 100 हो, या हो सकता है x का पावर यहाँ पर क्या हो जीरो के साथ 1000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉन डिफाइंड होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, उनके डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। तो उसके डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की टाइप की बात करते। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक। ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैं px इक्वल टू मैं लिख दूं 2x प्लस 1, देखिए कुछ नहीं तो इसका डिग्री 1 है। या मैं यहाँ पे qx इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3/2x, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो इस फॉर्म के कोई भी पॉलिनोमियल होंगे तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, इस टाइप के जो भी होंगे। तो अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म,
तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में रहेगा। ये ए बी क्या है तो लिख सकते हैं कि वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये वाला टर्म ही पूरा गायब हो जाएगा, तो सिर्फ बी बच जाएगा। तो बी क्या है, रियल नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इस फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ ए बी क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो होगा तो यही सिर्फ बचेगा जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा। तो इसीलिए ये आप कंडीशन ध्यान रखेंगे कि ए बी रियल नंबर होना चाहिए और ए जीरो के बराबर इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। चलिए अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वाड्रेटिक की बात करें, ये क्वाड्रेट वर्ड से बना हुआ है और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिग्री में क्या हो, 2 हो। स्क्वायर का मतलब ही ना हुआ, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, पी एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। मैं यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये भी क्वाड्रेटिक है। मैं पी एक्स इक्वल टू में यहाँ लिख देता हूँ आपका 3x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। मैं यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू में सपोज लिख देता हूँ, आप लिख दीजिए रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस का 7, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में बस आपको देखना होगा कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसका डिग्री 2 होना चाहिए, बाकी उसमें नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। तो अगर हम लोग इसके जनरल फॉर्म की बात करेंगे, जनरल फॉर्म की, तो इसका जनरल फॉर्म हमेशा किस तरह से होता है जी, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ए बी सी यहाँ जो भी थे ये सब क्या है, रियल नंबर होंगे। यहाँ 1 है, 5 है, 3 है, रूट 3 है, माइनस 7 है। यहाँ ए बी सी क्या होंगे, बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और यहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होगा। देख लो इस कहीं पे भी ए जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ ये देखो ये वाला टर्म एक्स वाला टर्म इसमें गायब है, यानी कि बी जीरो है इसमें। देखो ये कांस्टेंट वाला भी टर्म गायब है और ये भी टर्म गायब है, तो यहाँ पे आपका बी और सी दोनों जीरो है। यहाँ पे देखिए बी जीरो है ना। तो ध्यान रखेंगे ए बी सी में से ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हुआ तो ये तो गायब हो गया, गायब हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा ना, इसका डिग्री 1 वाला आ जाएगा। तो समझ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक यानी कि डिग्री 3 होगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब, मैं ऐसे भी लिख दूंगा क्यूबिक है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है और क्यूब है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिख दूं एक्स का क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, ये भी क्यूबिक है। मैं आर एक्स इक्वल टू में लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 2x क्यूब माइनस 3, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस ध्यान देना होगा कि किसी भी फॉर्म में उसमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, बस हाईएस्ट पावर क्या दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, यानी डिग्री 3 दिखनी चाहिए, तो आपका क्यूबिक होगा। तो अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करेंगे, तो जनरल फॉर्म इसका हमेशा रहता है पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। या ए बी सी डी क्या है, लिख सकते हैं कि वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए कभी भी जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो टर्म ही पूरा गायब हो जाएगा, तो ये अब फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता है और ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तभी ना देख रहे हो ये सिर्फ एक्स क्यूब लिखे हैं, तो इसके साथ साथ वो बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू जीरो हुआ होगा, तभी ये सिर्फ क्यूब वाला टर्म बच रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूब वाला है और कॉन्स्टेंट है, ये है और ये है, ये बाकी, यानी बी और सी इसमें जीरो रहा होगा तब ऐसा हुआ है ना। चलिए अगला देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, एंड दैट मींस पावर 4। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं x का पावर 4, पावर 4 है ना जी, दैट मींस ये आपका एक बाई क्वाड्रेटिक है। मैं यहाँ पे qx इक्वल टू में लिख देता हूँ 3x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब
माइनस का 5x प्लस 3, ये भी आपका बाइक्वाड्रेटिक है। मैं यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ x का पावर 4 माइनस का 7x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 8, ये भी आपका बाइक्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे पावर 4 है और ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम लोग इसके जनरल फॉर्म की बात करेंगे, जनरल फॉर्म की, तो क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू में लिख सकते हैं ax का पावर 4 प्लस का bx क्यूब प्लस का cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस e। तो यहाँ पर ये a b c d e क्या है, रियल नंबर होंगे, a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो हुआ तो फिर से एक क्यूबिक बन जाएगा। तो इसको छोड़ के बाकी कोई भी यहाँ रियल नंबर हो सकते हैं, ये सभी के सभी जीरो हो सकते हैं, बी सी डी ई सब, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। देखो तभी ना एक्स का पावर 4 है क्योंकि ये बाकी सारे टर्म जीरो रहे होंगे कोफिशिएंट, इसलिए बाकी सारे टर्म इसमें गायब हो गए। तो समझ गए बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है। इस चैप्टर में अभी जितना बार हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत जगह हम लोग टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, और उसको मैंने बताया भी टर्म में होता क्या है, लेकिन इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो इसमें a0 a1x a2x स्क्वायर an x का पावर n, ये सब क्या है, ये सभी ये टर्म कहलाते हैं, ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये 7x स्क्वायर हुआ, 3x हुआ, ये 2 हुआ, ये सब क्या है, टर्म है, क्योंकि इसमें टोटल 3 टर्म्स है। समझ रहे हैं ना बात को। अब बात करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए ये क्या होता है, देखिए क्या कर रहा है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px क्या पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल x एंड a बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px व्हेन a इज पुट इन द प्लेस ऑफ x। अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल px में x के जगह पर a पुट कर दे, a रियल नंबर पुट कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। यानी कि उस pa को, जिसको हम pa से डिनोट करेंगे, उसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। दैट मीन्स x के जगह पे हमने a पुट कर दिया। सपोज पॉलिनोमियल आपके पास है x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3, कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 2, यानी यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा, तो ये p2 बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x की जगह 2, यहाँ भी x की जगह 2, तो पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 3, तो आपका 11 आ जाएगा। तो 11 क्या हुआ, तो ये जो 11 है x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल px का वैल्यू हुआ, x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए नंबर ए आपका कोई रियल नंबर हो सकता है, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इस a को, इस पॉलिनोमियल px का जीरो कब कहेंगे, जब x के जगह a पुट करने पर, यानी कि a पर पॉलिनोमियल px का वैल्यू निकालने पर pa का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए, है ना। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a इज जीरो, यानी कि x इक्वल टू a पर किसी पॉलिनोमियल px का वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स उसको कहेंगे कि वह वैल्यू जो a था वो उसका जीरो है। जैसे सपोज px इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, ठीक है, पुट करते हैं, देखिए वैल्यू क्या आता है पॉलिनोमियल का -1 पे, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में -1 और प्लस का 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये -2 प्लस 1, 1 1 2 है, 2 में से 2 गया 0, तो 0 आ गया ना। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पर 0 आ रहा है, देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px का यह -1 क्या होगा, जीरो कहलाएगा। समझ गए, यानी कि वैल्यू ही निकाल रहे पॉलिनोमियल की। अगर किसी रियल नंबर पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स वह रियल नंबर क्या कहलाएगा, उसका जीरो कहलाएगा। समझ गए।